और चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए मसाजिद कमेटी ने भी अवाम में कोरोना के तई बेदारी को लेकर बड़ी मुहिम की शुरुआत की है। मसाजिद कमेटी की जानिब से न सिर्फ अवाम में मास्क तकसीम किए जा रहे हैं बल्कि पूरे शहर में अवामी बेदारी को लेकर गाड़ियां भी घुमाई जा रही हैं। इस ताल्लुक से भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी कुछ यूं बयान करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये इस वक्त जो बीमारी फैली हुई है, इससे बचने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो हिदायत जारी हुई है, आवाम के अंदर बेदारी पैदा करने के लिए हमने आज सिलसिला शुरू किया है कि अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए और पूरे भोपाल के अंदर ये बेदारी पैदा हो कि गवर्नमेंट की जो कोविड-19 की हिदायत हैं उसमें कोई कोताही न बरती जाए, उस पर अमल किया जाए। हर एक आदमी मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पाबंदी करे, सैनिटाइजर ख्याल करे और कोविड के ताल्लुक से जो हिदायत दी जा रही है उनका मुकम्मल तौर से पालन किया जाए। तो नाज़रीन, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से भोपाल में खास तौर पर कोरोना को लेकर न सिर्फ मसाजिद की तरफ से खास मुहिम शुरू की गई है, बल्कि हमने इससे पहले देखा था कि मसाजिद में ताजुल मसाजिद में टीकाकारी का अमल भी शुरू किया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि किस तरह से लोगों में शऊर बेदार किया जाए। खासतौर से कोरोना को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि मास्क बेहद ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है और सबसे अहम बात ये कि तमाम चीज़ों का ख्याल इसलिए रखना है ताकि आप पूरे समाज का ख्याल रख सकें। और बेहद शानदार पहल हम देख रहे हैं मसाजिद कमेटी की जानिब से, जहां पर इन गाड़ियों के ज़रिए पूरे शहर में लोगों में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। सबसे अहम बात यह कि तमाम जो उलमाए कराम हैं, दानिश्वर तबका है, शुरू से ही हम देख रहे हैं कि भोपाल में कोरोना को लेकर काफ़ी बेदार नज़र आ रहा है और ख़ासतौर पर उलमाए कराम की जानिब से बार बार कोरोना की वैक्सीन लेने की अपील की जाती रही। और इसी की कड़ी में हमने देखा कि ताजुल मसाजिद जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वहां पर ख़ास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया गया और बड़ी तादाद में, बेहद खुशाइंद बात यह रही कि बड़ी तादाद में लोगों ने इस कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे मुल्क को ये पैगाम दिया कि यही वो मरकज है, यही वो जगह है, यही वो मुकामात है जहां से कोरोना को लेकर शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा सकती है, वैक्सीनेशन को लेकर तरगीब दी जा सकती है। तमाम तर लगातार हम अपने साथी मेहताब आलम से बात कर रहे हैं और जो दानिश्वर तबका है उसका भी यही कहना है कि इस तरह की मुहिम पूरे मुल्क में चलानी चाहिए। खासतौर से अगर हम बात करें रमज़ानुल मुबारक की, अब से कुछ दिनों बाद रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा और रमज़ान की तैयारियां भी से की जा रही हैं। कोरोना को लेकर किस तरह से खास एहतियात बरती जाए, किस तरह से मसाजिद का रुख किया जाए, इबादत गाहों में कोरोना को लेकर क्या कुछ खास बेदारी मुहिम शुरू की जाए, क्योंकि यही वो मुकामात होते हैं जहां से दिया गया पैगाम आम लोग आसानी से समझ सकते हैं, इन पर अमल करते हैं। इसीलिए इस तरह की जो मुहिम है उसको बेहद अहमियत की नजर से देखा जा रहा है। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि भोपाल से एक बेहद शानदार शुरुआत की जा रही है। आपसे तमाम तर वहां पर अभी जो लोगों में शऊर बेदारी को लेकर, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर एक खास जज्बा नजर आ रहा है, वो हम आपके जरिए पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना चाहेंगे। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी पहल मसाजिद कमेटी ने की है और मसाजिद कमेटी की जो है, जिस वक्त हम मसाजिद कमेटी के सामने खड़े हैं, यहाँ पे ताजुल मसाजिद भी आप देख रहे हैं, यहाँ से शहर काजी की निगरानी में और यहाँ पे दारुल इफ्ता, दारुल कज़ा मसाजिद कमेटी एक मुस्तफ़र का तौर पर बड़ा फैसला किया और फैसला यह है कि शहर में बेदारी मुहिम चलाई जाए, शहर में गाड़ियाँ रवाना कर देगी। इस पर हमारे साथ मसाजिद कमेटी के मोहतमीम यासिर अरफात साहब भी मौजूद है। यासिर साहब, ये ख्याल कहाँ से आए कि इस तरह का जो मुहिम शुरू की जाए? देखिए, इस वक्त में जो मुल्क के हालात हैं, कोविड-19 का जो एक दौर चल रहा है, तमाम इंसानियत इससे परेशान है
तो हमारे यहाँ तो ये समझाया गया है और सभी मजहबों में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वास्थ्य आग्रह सेहतमंदी के लिए एक वो बैठक रखी थी, उसमें सभी उलमा इकराम धर्म गुरुओं से आग्रह किया था उन्होंने कि सभी इस चीज़ों का एहतियात रखें, क्योंकि हम सबको इससे मिलकर लड़ना होगा। तो हमारे उलमा इकराम से भी मशवरे के बाद काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब, मुफ्ती अबुल कलाम साहब और दीगर उलमा इकराम से मशवरे के बाद हमने ये मुहिम शुरू करी है। आज पूरे भोपाल शहर में हमारी गाड़ियाँ जाएंगी और माइक के ज़रिए से ऐलान करेंगी कि सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें, मास्क ज़रूर लगाएं। मस्जिदों के बाहर या कहीं भी मंदिरों के बाहर या कोई भी जगहें हैं उनमें हम भीड़ ना लगाएं, चौराहों पर, होटलों पर, और भी दीगर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी एहतियाती तदाबीर होती हैं को उन सबको इख्तियार देख रहे हैं कि आज जो है एक अहम फैसला, क्योंकि वजीर आजम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद वजीर आला ने किया है कि अब लॉकडाउन की बात नहीं होगी बल्कि कोरोना कर्फ्यू की बात होगी। जब हम कर्फ्यू की बात करते हैं तो ये कहना चाहिए कि कर्फ्यू नहीं, केयर फॉर यू है। यस, बिल्कुल 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 जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी कह रहे हैं कि केयर फॉर यू है, जो कर्फ्यू है, तो हमारी एहतियात के लिए ये सब चीज़ें तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं और हम इसमें कोशिश करें कि जितना हम साथ दे सकते हैं, कोशिशें कर सकते हैं, वो हम देकर रखें। जितनी भी हमारे ज़रिए से मदद हो सकती है अपनी कम्युनिटी के अंदर उनको बेदार करने के लिए, वो सारी तदाबीर हम इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। यकीनी तौर पर बेदारी से बहुत बड़ी जो है जंग जीती जा सकती है। जीवन रक्षा, मास्क की ही सुरक्षा, मास्क लगाएंगे, आप बेदार रहेंगे और दवा और बेदारी एक साथ अगर जारी रहेगी तो कोरोना की बीमारी पर बहुत जल्द हम काबू पा सकेंगे। जी मेहताब, और यहाँ पर आपके साथ जो खास मेहमान खड़े हैं उनसे ये भी जानना चाहेंगे, रमजानुल मुबारक को लेकर भी काफी तैयारियां की जा रही हैं, खासतौर से इबादत के ताल्लुक से कोरोना को देखते हुए क्या कुछ खास वहां पर? देखिए, यहाँ पर हम बताते हैं क्योंकि मसाजिद कमेटी के ज़ेर निगरानी मसाजिद का इंतज़ाम होता है और फिर यहाँ पे तमाम चीज़ों की जो अहकाम जारी होते हैं मसाजिद कमेटी से जारी होते हैं। और अभी 2 रोज़ पहले मसाजिद कमेटी के जिम्मेदार शहर काजी और तमाम लोग जो है वज़ीर आला से मुलाकात करके एक मुतालबा किया था कि कोविड के ज़ाब्ते के तहत मसाजिद को खोलने का इंतज़ाम किया जाए और शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक, ताकि इफ्तार और नमाज तरावी का खास एहतमाम हो सके। इस पर भी जानना चाहेंगे, आप लोगों ने वज़ीर आला से जो मुलाकात की थी और चीफ सेक्रेटरी से, क्या मुतालबा था? ये शहर काजी साहब वगैरह के साथ का जो प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वास्थ्य आग्रह वाले दिन मुलाकात करके उन्होंने इस पर अपील की थी उनसे और उसकी गुजारिश करी थी कि 6 बजे से 11 बजे तक की उनको रियायत दी जाए सभी धार्मिक स्थलों के लिए। तो उसमें वज़ीर आला के मद्देनज़र ये ज़ेर गौर है, इस पर जो भी फैसला लिया जाएगा उसको इंशाअल्लाह माना जाएगा। जी, यकीनी तौर पर जो भी फैसला लिया जाएगा सभी के हक में होगा और फिर दवा, दुआ और बेदारी तीनों का जो कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत जल्द इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको तदाबीर भी इख्तियार करना है और मालिक से दुआ भी करना है कि जो वबा है, ये जो बीमारी है, ये वायरस है, ये जल्द से जल्द हमारे मुल्क से, पूरी दुनिया से अल्लाह ताला इसको दूर फरमा दे। इसी के लिए दुआ के लिए भी ज़रूरत है और दवा की भी ज़रूरत है। जी, इस तरह से है ना, आपने देखा कि जो है दुआ, दवा और बेदारी तीनों को एक साथ लेकर जो है मुहिम शुरू की गई है ताकि जो है कोरोना की बीमारी का खात्मा हो। मस्जिदों से दुआएं भी हो, सोशल डिस्टेंस के साथ नमाजें भी हों और इसके साथ जो मजहबी अकायद जो रसूमात हैं वो भी अदा की जाए, लोग रोज़ा भी रखें, नमाज भी पढ़ें और हुकूमत की जो एहतियात की जो तदाबीर है उसको भी इख्तियार में लाएं, उस पर अमल करें। जी, और मेहताब, यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ वहाँ पर मौजूद शख्सियत भी मौजूद हैं, इससे पहले जब हमने इसी तरह का दौर देखा था जब कोरोना अपने कहर बर्पा कर रहा था, उस वक्त हमने देखा था कि बहुत से ऐसे लोग सामने आए थे जिन्होंने बार बार अपना प्लाज्मा डोनेट करके बेहद नेक काम किया था। बहुत सारे ऐसे लोग भी सामने आए थे जिन्होंने अपने खून का अतिया दिया था। इस तरह की पहल भी अगर यहाँ से शुरू की जाए तो शायद ये भी एक नजीर होगी। ये जो आप बात कह रही हैं खून का अतिया करने की, भोपाल के मुस्लिम नौजवानों ने
पहले भी प्लाज्मा डोनेशन में, अतिया करने में और राशन को तकसीम करने में मसाजिद कमेटी का कोई सानी नहीं रहा। शहर काजी की निगरानी में भोपाल के लोगों ने उस वक्त जब लोग सड़कों पर माइग्रेंट मजदूर जा रहे थे, उस मजदूर की वक्त मैं आपको बात करूं कि तमाम लोग जो है अपने घरों से बिला लिहाज कौम मिल्लत राशन लेकर निकल पड़े थे ताकि यहाँ से जो लोग जाए कोई भी भूखा ना रहे। यकीनी तौर पर वो वक्त भी है, वो मंजर भी हमें याद है और इस वक्त भी हमें वो तमाम चीजें उसी तरफ हम जा रहे हैं। तो क्या तैयारी कर रहे हैं? सब अभी भी तैयारी है। अगर सभी कम्युनिटीज़ के लिए इंसानियत का मज़हब है इस्लाम, तो अगर किसी को भी ज़रूरतमंद हैं जो बेचारे खाने वगैरह से परेशान हैं, तो उसके लिए भी हमारी प्लानिंग स्टार्ट हो गई है और हमने डिफरेंट NGOs से भी रब्ता किया है कि जो हमारे साथ मिलकर इसमें काम करेंगे। तो भूखे को खाना पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी और जो भी बीमार हैं, यानी जिसको कहते हैं कि इलाज भी बेइंतहा ज़रूरी है, तो अगर इलाज में भी उनको जो ज़रूरत होगी उसमें शहर काजी साहब, मुफ्ती साहब साहिबान के मशवरे से इंशाअल्लाह उसमें भी मदद की जाएगी। इस तरह से है ना, आपने देखा कि तमाम पहलुओं पर मसाजिद कमेटी काम कर रही है, इंतजामी नुक्ता नज़र से, समाजी नुक्ता नज़र से और मजहबी नुक्ता नज़र से भी काम किया जा रहा है ताकि समाजी जो है हुकूकुल्लाह को भी अदा किया जाए और हुकूकुल इबाद को भी अदा किया जाए। जी मेहताब, बहुत सही आपका ये तज्जिया है और अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोरोना के कहर के दौरान वहाँ पर जो तिब्बी हालात नजर आ रहे हैं वो भी कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। खासतौर से अस्पतालों की लापरवाही लगातार सामने नजर आ रही है। इस जानिब भी इंतजामिया को कदम उठाने की फौरी जरूरत है। यहाँ पे है ना, मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 28,000 को तजावुज कर गए हैं और अगर 24 घंटे में उसकी बात करें तो 4,324 नए मरीज मामले आए। ऑक्सीजन की कमी भोपाल, इंदौर, सागर, जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज दूसरे में सामने आई और फिर भोपाल में इतना बड़ा मामला आया कि हमीदिया अस्पताल में लाश जो है मर्च्यूरी से बदल जाती है, मुस्लिम खातून की लाश जो है हिंदू को दी जाती है और वहां पर आखिरी रसूमात अदा की दी जाती है। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद वहां पर एक तश्कील कमेटी दी गई और उस कमेटी के बाद 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, लेकिन लोग इतने पे मुतमईन नहीं है क्योंकि ये पहली बार हमीदिया अस्पताल में इस तरह का मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात है। और फिर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने मध्य प्रदेश हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अगर लाशों को देखना है तो वज़ीर आला शिवराज सिंह को चाहिए कि शमशान घाट में जाएं और देखें कि वहां पर कोरोना के हालात क्या और किस तरह की चीजें हो रही हैं। यहाँ पे सिर्फ एसी कमरों में बैठकर ज्यादा मीटिंग नहीं ली जानी चाहिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक काम जारी किया गया कि दमोह को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में आज से लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन दमोह में इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर इलेक्शन चल रहा है। तो सवाल यह तो क्या जहां पे इलेक्शन है वहां पर कोरोना का असर नहीं होगा, और जहां पे इलेक्शन नहीं हो वहां पर तमाम चीजों पर लॉकडाउन होगा। जिन तमाम चीजों के फर्क को भी समझने की जरूरत है। हुकूमत को तमाम सियासत से ऊपर उठकर जो है इस वक्त अगर लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू है, सबका ख्याल है, तो तिब्बी सहूलियात को भी बढ़ाने की जरूरत है और अवाम की जरूरियात की तरफ भी नजर रखने की जरूरत है। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। बहुत सही आपने तज्जिया किया कि इस वक्त सबको मिलकर कोरोना से ही लड़ना है, एहतियात लाजमी है, सियासत बहरहाल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका और आपके साथ जो खास मेहमान रहे दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। खबरों में रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।